नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक 42.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.78% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 57,408 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 13.30% है। बुक वैल्यू इसकी 2.53 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू इसकी 2 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें हम तो इसको प्राइस ने 50 डीएमए को गोल्डन क्रॉस दिया है एंड प्राइस जो है 50 एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी जो है वो मीडियम से नीचे ही है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक प्लस पॉइंट है। इनफैक्ट सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो थोड़ा सा हिला हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है लास्ट 3 क्वार्टर से। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, ये इस टाइम पे अभी हमें गोल्डन क्रॉस भी होपफुली मिल सकता है जल्दी ही। अभी के लिए देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एंट्री की बात करें तो एक बार उससे पहले हम चलेंगे बीएससी पे। बीएससी पे देखिए एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है एंड उसी की वजह से इसका प्राइस बैंड जो है 5% का है। एंड न्यूज़ अभी ऐसा कोई भी नहीं है। एक 28 को न्यूज़ आई थी जो इन पे पेनल्टी लगी थी, वो मैंने यहाँ पे ओपन करी है एंड काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगी थी। 162-63 करोड़ के आसपास की पेनल्टी, 262-63 करोड़ के आसपास की पेनल्टी थी। बट मुझे लगता नहीं है उस न्यूज़ का कोई फर्क पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 28 को न्यूज़ आई थी एंड 29 को यहाँ पे हमें अप मूव देखने को मिला था इनफैक्ट। तो मतलब ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि ऑपरेटेड है स्टॉक, क्योंकि इतनी बड़ी पेनल्टी के बाद, हालांकि उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑपरेटेड है। हो सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड हो। ये कॉन्ट्रा ट्रेड जिनको नहीं पता, उसमें ये होता है कि वो भी ऑपरेट ही किया जाता है यूजुअली, कि वो होता है कि जब सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा, पर कॉन्ट्रा ट्रेड होता है कि वो नीचे चला जाता है, और या तो नीचे जाएगा, सारे सिग्नल्स बोलते हैं नीचे जाएगा, टेक्निकल सारी चीजें बोलती हैं नीचे जाएगा, पर वो ऊपर चला जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रा ट्रेड काफी देखने को मिलते हैं ऑपरेटेड स्टॉक्स में बेसिकली। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी यानी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, छोटी मोटी रेजिस्टेंस भी नहीं है, वहां से रिजेक्शन लेके आ जाया है एंड 42.50 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे टेक्निकली अगर बात करें तो मुझे लगता है यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री ओपन होती है। यहाँ पे कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था 32 मिलियन का एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है 31 मिलियन का। वॉल्यूम में कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि हम शॉर्ट टर्म की एंट्री जो लगा सकते हैं। वैसे तो ये स्टॉक में, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये काफी स्ट्रांगली फेस करेगा। ये यहाँ पे ये सपोर्ट बना था, पहले रेजिस्टेंस बनी फिर सपोर्ट बना। इस एरिया में इसको हटा देती हूँ एक बार के लिए, जस्ट अ सेकेंड, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं हम। तो ये देखिए ये एरिया में ना पहले ये रेजिस्टेंस बनी, इस लाइन की 8 जन की कैंडल की रेजिस्टेंस बनी, फिर ये सपोर्ट बना, फिर उसके बाद ये गिरावट हुई, फिर ये रेजिस्टेंस बनी, फिर सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर से ये सपोर्ट बना, फिर उसके बाद फिर से ये सपोर्ट बना, उसके बाद से ये रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड अभी इसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ये पहले ये वाली रेजिस्टेंस फेस करी, अब इसको फेस कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को अगर वॉल्यूम काफी अच्छा आ जाता है तो हो सकता है ब्रेक भी कर जाए, बट अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट करे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की मैं एंट्री लेके चली हूँ। मुझे लगता है कि 15-20 अप्रैल के बीच में हो सकता है कि ये स्टॉक 4580 और 4580 या 46 के आसपास ट्रेड करे, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत आने वाली है। अभी 4275 की है, उसके बाद ये छोटी सी रेजिस्टेंस बीच में और आएगी, 4355 की आएगी। ये भी बहुत मेजर नहीं है बट है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ एक बार, इसको मैं डिसेबल करती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। ये देखिए ये वाली रेजिस्टेंस इसको आने वाली है यहाँ पे, तो ये आएगी इसके बाद, ठीक है। अभी तो ये वाली फेस करी है इसने, इसके बाद आएगी 4380 की, 4365 की, उसके बाद 4460 की इसको रेजिस्टेंस आएगी, फिर उसके बाद, और ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई है ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। ये वीक्स पे मैंने किया है एंड वीक्स पे बैक करके मैंने यहाँ से ये रेजिस्टेंस निकाली है कि कहाँ कहाँ इसको रेजिस्टेंस आती है, कहाँ कहाँ इसने सपोर्ट बनाया था, तो वो रेजिस्टेंस निकाल के मैंने ये सारा बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको फिर से डेज पे कर लेते हैं। तो कोई भी चीज ये हवा में नहीं है। अगर आप सोचें कि ये खुद की रेजिस्टेंस बना के बताई जा रही है, कैसे आएगी रेजिस्टेंस, ये तो ये रेजिस्टेंस पहले की बनाई हुई है इसके एंड यहाँ पे भी बनी है,
ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो लाइंस बनाई है पुरानी रेजिस्टेंस को रीड करके बनाई है। तो अभी के लिए मैं 15th और 20th अप्रैल के बीच का ये टारगेट लेके चली हूँ 46 का। एंड लॉन्ग टर्म जो टारगेट है मेरा वो है, जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, अगर सारी चीजें सही रही, क्योंकि मैं ना छोटे टारगेट लेके चल रही हूँ, क्योंकि मार्केट में ना वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है। और ये लेके चली हूँ मैं इसका हाई वाला टारगेट, जो इसने 52 वीक हाई बनाया था उसका टारगेट मैं लेके चली हूँ कि यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट होता है तो ये वाला हमारा मेजर स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस हमारा लगेगा 4185 का। बट इतनी तो फ्लक्चुएशन जायज भी है, बनती भी है, तो एक और स्टॉप लॉस हम लेके चलते हैं, ये वाला लगेगा हमारा 40.61। तो 41 का स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म का ये रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म के जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आता है तब तक मुझे लगता है कि ये 50 के आसपास ट्रेड कर सकता है अगर सारी चीजें सही रहे। बाकी ये एक बार इस चैनल में आ जाएगा तो हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि फिर चैनल में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो ये हमारा बनता है चैनल, एंड यहाँ पे इसको भारी भरकम रेजिस्टेंस आने वाली है, क्योंकि चैनल भी है एंड वैसे भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये काफी कंसोलिडेट करने वाला है। तो इसकी वजह से मैं ये वाले टारगेट लेके चली हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हो सकता है कि अप्रैल एंड तक इसी के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हमें मिले। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी मिलने वाली है इलेक्शंस की वजह से, तो स्टॉप लॉस जरूर लेके चले शॉर्ट टर्म में। ठीक है, रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है। अगेन बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।